देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार भी शामिल है, जहां बारिश और जगह जगह भर चुके पानी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। जिसकी गवाही पटना से सटे धनरुआ इलाके की ये तस्वीरें दे रही हैं। वहां दरधा नदी पर बने बांध के टूट जाने से हालात काबू से बाहर नजर आए। पूरे गांव में कमर तक पानी जमा हो गया। लोग अपने बच्चों को डूबने से बचाने के लिए कंधों पर लेकर गांव से निकल रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में अब पानी ने जगह बना ली है और दिलो दिमाग पर दहशत का कब्जा है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसा गांव है जहां पर कमर तक पानी पहुंच गया है और ऐसे में अगर पानी और बढ़ा तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। गांव में पानी इस कदर बढ़ा कि बचाव के लिए आई मशीनें तक उसमें डूबी नजर आई। लोग पैदल, तैरकर या टायर ट्यूब के जरिए जैसे भी हो सके सुरक्षित ठिकानों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात पटना के पास के दूसरे इलाकों में भी हैं। वहां तो पानी ने ऐसी दस्तक दी है कि लोगों के घरों तक वो घुसा चला आया, जबकि खेत खलिहानों पर भी उसका कहर टूटा। सड़कों पर तो ट्रकों की लंबी कतार लग गई, जो रेंग रेंग कर आगे बढ़ने को मजबूर है। राजधानी पटना में इस सैलाब से निजात मिलती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बहाव इतना तेज है कि नदी के पानी के अंदर उगने वाले पेड़ पौधे तक इससे उखड़कर किनारों पर जमा हो गए। तो वहीं बिहार के खगड़िया में भी नदियों का बढ़ा जल स्तर लोगों की चिंता का सबब बना हुआ है। कोसी और बागमती नदी का खतरे के निशान को पार करना लोगों की जान के लिए मुसीबत बन गया। लगभग 20,000 के आसपास लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं या फिर उनके यहाँ घर में पानी वगैरह आ गया है। खगड़िया में लोग नाव के सहारे गांव छोड़कर ऊंची जगहों पर जाते दिखे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बीजेपी नेता ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की। आरोप है कि उन्होंने टोल मांगने पर ऐसा किया और उस टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिए। बीजेपी नेता की बदसलूकी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि पहले उन्होंने लाल टी-शर्ट पहने कर्मचारी को चांटा जड़ा, उसके बाद वो आगे बढ़े और फिर नीली शर्ट पहने टोल कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में तालिबान के लिए लड़ रही है और अब इसके सबूत भी सामने आए हैं। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान में कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे साफ होता है कि पाकिस्तान के फौजी वहां तालिबान के लिए जंग लड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के अफगानिस्तान में मारे गए पाकिस्तान के सैनिकों और उनके आईडी कार्ड की तस्वीर हाथ लगी है। यही नहीं, न्यूज़ 18 के हाथ तालिबान के लिए लड़ते हुए मारे गए पाकिस्तान के फौजियों की लिस्ट भी लगी है और दावा यह है कि ये सैनिक अफगान सेना के हमले में मारे गए। इनमें एक तस्वीर में तो पाकिस्तानी सेना के सीनियर अधिकारी अफगानिस्तान में मारे गए अपने फौजियों के शवों के पास नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा रावलपिंडी के एक अस्पताल में तालिबान के आतंकी का हाल चाल पूछते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें और दूसरे सबूत ये साफ बताते हैं कि पाकिस्तान इस पूरे इलाके में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए खुलकर तालिबान का साथ दे रहा है। राष्ट्रगान कार्यक्रम के जरिए ओलंपिक्स में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम के बाहर राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के जरिए टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया। आज बस शब्दों की जगह दुआएं हैं और आशाएं हैं। पीएम मोदी ने गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फायदा लेने वाले कई लोगों से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद ये है कि देश का कोई भी गरीब भूखा ना सोए। गरीब के मन में भी इसके कारण विश्वास पैदा हुआ। यूपी में 58 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले के आरोप में एसआईटी ने एफआईआर दर्ज कराई। इस जांच में दावा किया गया कि स्कॉलरशिप का फायदा उठाने वाले करीब 45% छात्र फर्जी थे। ये रकम 2013 से 2017 के बीच बांटी गई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना की वर्दी में 3 संदिग्ध दिखाई दिए, जिसके बाद वहां पुलिस और सुरक्षा बल ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को राज्य के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिल्ली के आईआईटी के पास 2 ट्रकों में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। असम के गुवाहाटी से एक हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां हेरोइन की तस्करी कर रहे एक गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा और उनसे लाखों रुपए की नशीली सामग्री जब्त कर ली। मुखबिर से मिली जानकारी पर पुलिस ने दीफू धनसरी रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर एक स्कॉर्पियो को रोका,
जिसकी तलाशी लेने पर पता चला कि आरोपियों ने बड़े शातिर तरीके से कार के निचले हिस्से में पेट्रोल की टंकी के पास खुफिया तरीके से आधा किलो से ज्यादा हेरोइन छिपाकर रखी हुई थी। पुलिस ने उसे कब्जे में लेने के साथ ही आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है।